अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, आज आपके साथ में हलवा, पूरी और छोले की मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने 2 मग लिए हैं मैदे के और आधा मग जो है वो मैंने लिया नॉर्मल रोटी का। इनको मैंने आटे को मिक्स किया, इसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल कोई-सा भी डाल लें और इसको पहले मैंने अच्छी तरह ड्राई को ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है कि इसको मैं अभी हाथ से देख रही हूँ कि इसको कि ये इसका एक वो पेड़ी सी बनती है। फिर उसके बाद मैंने नीम गर्म पानी से इसको आटे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये ज़रा मैदा है डला हुआ तो थोड़ा टाइम लगाता है। तो इसको मैं अच्छी तरह से जब ये सारा गट्ठा हो जाएगा तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर कपड़ा लगा के तो रख दूँगी, तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैंने दोबारा इसको लिया और उसको मैंने अच्छी तरह से दोबारा से गूँधा। जब ये नरम हो गया, तो इसकी निशानी ये है कि ये फिर हाथों को चिपकता नहीं है। तो मैंने छोटे बाउल में डाल के साइड पे रख दिया। तो अब ये मेरा आटा बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ मैंने छोलों की तैयारी कर रही हूँ। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज़ डाला है और प्याज़ को हमने पकाना है अभी। और इसको पहले मैंने मिक्स करके तो कवर लगा के मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको चेक करती रही। जब प्याज़ गोल्डन हल्के गोल्डन हो जाए तो फिर उसके बाद हमने बाकी मसाला जात जो हैं इनको डालने हैं। तो इनको बार-बार आपने चेक करते रहना है, ये ना हो कि प्याज़ जल जाए। और जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है, अच्छा जी, प्याज़ जो हैं वो हल्के ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक मैंने डाल दिया, फुल भर के नहीं, 1 टेबलस्पून नॉर्मल। अच्छा, उसके बाद मैंने ये हींग डालनी है। हींग जो है ये मैंने जो 1 टीस्पून होता है उससे भी छोटा, उससे भी आधा जो है ना मैंने ये हींग डाली है। फिर मैंने आधा टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया डाल दिया और इसको मैंने थोड़ा-सा भूनना है, हल्का-सा पानी डाल के कि मसाला जल ना जाए। और उसके बाद मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाल दी है। मेरे पास फ्रेश टमाटो नहीं थे, आपके पास फ्रेश टमाटो हों तो वो डाल दें। तो ये है कि टमाटो प्यूरी से मसाले का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं इसलिए टमाटो प्यूरी भी प्रेफ़र करती हूँ। तो इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मसाले को मैंने भून लेना है। लेकिन यहाँ के जो प्याज़ होते हैं वो गलने में टाइम लगाते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल के तो इसको मैंने कवर करके तो इसको मैंने पका लिया। प्रेशर लगाया था मैंने 1 व्हिसल तक। तो फिर उसके बाद इसका मसाला जो है वो तैयार हो गया, प्याज़ भी गल गए और उसके बाद इसका पानी जो है वो भी सूख गया। तो ये मैं डब्बे वाले चने जो हैं इस्तेमाल कर रही हूँ और जो मैंने पानी है वो ड्रेन किया, फेंका नहीं। तो मैं जो चने हैं फिर इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब ये अच्छी तरह भून जाएँ तो फिर इसमें मैंने आलू जो हैं 2 छोटे साइज़ के वो मैंने छील के रखे हुए थे 2 के, तो वो मैंने फिर इसके अंदर डाल दिए। इसके बाद मैंने ये जो छोले का पानी था वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और उसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने एक्स्ट्रा तकरीबन 1 कप और डाला था कि मुझे इसको व्हिसल लगानी थी पकाने के लिए, अच्छी तरह इनको गिलाना था। तो इसलिए मैंने दोबारा से व्हिसल लगा दिए। ये तकरीबन 3 से 4 व्हिसल में अच्छी तरह से पक जाएँगे। तो वो रेडी कर दिया। दूसरी तरफ अभी आ जाते हैं हम हलवा बनाने के लिए। तो हलवे के अंदर मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है तकरीबन आधा कप और उसमें 1 कप जो है मैंने डाल दिया सूजी। अब सूजी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि उसकी खुशबू आ जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। तो इसको बड़े आराम से आस्ता-आस्ता पकाना पड़ता है, हल्की आग के ऊपर। सूजी पकाने के लिए बिल्कुल भी रश नहीं करना, अगर सूजी जल गई तो उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड करके तो आपको दिखा रही हूँ कि कितने टाइम में सूजी हुई है तैयार। और दूसरी तरफ जो ये सूजी जो है उसने अपना कलर छोड़ा है, खुशबू आई है, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है। मैंने 1 कप सूजी ली थी और यहाँ पे मैं 3 क्वार्टर जो है इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी डालने के बाद मैंने इसमें साथ ही ये मैंने ज़र्दे का रंग था पीला, वो मैंने सॉरी ज़र्दा नहीं पीला रंग, मैंने पीला रंग डाला है और उसके बाद इसको हिलाया थोड़ी देर के लिए और इसमें मैंने अभी पानी डाल दिया है।
इसमें जब मैंने पानी डाला है तो इसको सिर्फ़ 2-3 दफ़ा ही मैंने हिलाया है, तो वो थोड़ी जूई हुई है नरम, और सहत नहीं करना सूजी को, और जूं ही वो रेडी हुई है तो फिर उसके बाद मैंने उसको साइड पे रख दिया है। इसको जो अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो सहत हो जाएगा, तो उससे उसका सारा हलवा जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हलवा मेरा हो गया रेडी। दूसरी तरफ अभी हम पूरियों की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में मैंने खुला तेल ले लिया है, उसको अच्छी तरह से गर्म करना है जब तक कि उसकी भाप ना निकलने लग पड़े। फिर उसके बाद मैंने जी मैदा, उसको मैंने छोटी-छोटी लोइयाँ बना के उसको मैंने बेल लिया, और उसके बाद मैंने कोई सूखा आटा वग़ैरह नहीं लगाना, और इस तरह हमने अपनी पूरियाँ बनाई और उसके बाद हमने इनको फ्राई कर लिया। तो इसी तरह हमने सारी चीज़ें रेडी करके रख ली और फैमिली को दी, और माशाल्लाह सारे इंतज़ार कर रहे थे। सब ने बड़े मज़े ले लेके खाया। और आप भी जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ट्राई करें, तो आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाएँ, और फिर मुझे भी बताएँ कि आप लोगों की कैसी बनी। जैसे मैंने अपनी फैमिली से दाद वसूल की, आप भी दाद वसूल करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर, और उसके बाद आप मेरी ये वीडियोस शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और आगे मैं आपको अपनी फैमिली का भी रिव्यू बताती हूँ कि उन्होंने भी खाई और उनका रिव्यू किया था, कि आपको भी देख के पता चले कि भी मेरी फैमिली क्या कहती है। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कीजिएगा ये वीडियो देख के। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा मेरी यूट्यूब फैमिली। बाय बाय। चल माँ हम नाइस है।